आज मैं बात करने वाली हूँ हिंदुस्तान मशीन टूल्स के बारे में, विच माइट सीम वियर्ड फॉर अ चैनल अबाउट वॉचेस, बट इट्स एक्चुअली HMT. Yes, the brand HMT का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान मशीन टूल्स. आई एम सॉरी, दिस इज नॉट अ रिव्यू ऑफ एन HMT वॉच. एक्चुअली मैं अभी भी एक स्कूल की स्टूडेंट ही हूँ, तो इस हफ्ते मेरे एग्जाम्स हैं एंड आई कैनॉट रियली मेक दैट लेंथी ऑफ अ वीडियो. सो टुडे I'm going to be reacting to watch ads, but specifically HMT के ब्रांड के ads. मुस्कुराती घड़ी, खूबसूरत घड़ी, इरादों की घड़ी, HMT हमारी घड़ी, विश्वास की घड़ी, इंतजार की घड़ी, सपनों की घड़ी, खुशियों की घड़ी, HMT हमारी धड़कनों में बसी राष्ट्र के समय प्रहरी HMT. Nice editing. I mean better than I can do right now. और ये तो वो लोग तब कर रहे थे, like with the logo and all, very cool. इससे पता चलता है कि ये वो वाला एरा था जब जिंगल्स बहुत पॉपुलर थे. Like हर एड एक जिंगल ही था. And it worked, क्योंकि जब से मैंने एड देखा है till the day I decided to film, मेरे दिमाग में ना यही चल रहा है. And मैंने बोला मेरे एग्जाम्स थे, तो एग्जाम्स के वक्त मेरे दिमाग में ये चल रहा था. सो इट इज़ अ ग्रेट मार्केटिंग टैक्टिक एंड प्लस आई रियली लाइक द फैक्ट दैट कि उन्होंने स्टूडेंट्स को दिखाया, यू नो, नाइस रिप्रेजेंटेशन. आई मीन बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट है वॉचेस का स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि फोन्स तो अलाउड नहीं होते. सो वेरी क्लेवर मार्केटिंग. HMT समय उत्सव आ गया सुनहरे मौके ले आया, छा गया खुशी का रंग छा गया. अब जब HMT खरीदे कूपन साथ ले जाए, क्या पता आप ही खास उपहार पाए. जल्दी कीजिए क्योंकि समय नहीं है ज्यादा. सडनली स्टार्ट होता है यार अटेंशन ग्रैबिंग. दैट इज अटेंशन ग्रैबिंग. द वे इट स्टार्ट्स, इमेजिन यू आर वाचिंग TV, suddenly this ad pops up. So many of those things have become obsolete. I can't even name half of them. I mean मैंने वो VCR recognize किया बस. एंड ये एड से पता चल रहा है कि एक 1991 का एड है. तो अभी भी मैं अमेज्ड हूँ कि ग्राफिक्स, मतलब भाई वो एनिमेशन काफ़ी सही था यार. कैसे कर रहे थे वो ये सब. थोड़ा पेरेंट्स के साथ कंसल्टेशन के बाद मुझे इन आइटम्स का नाम पता चला है. उनमें से एक थी मारुति ओमनी, जो अब मैंने रियलाइज़ किया मैं अभी भी रोड्स पे देखती हूँ. प्लस वो लूना व्हीकल जो मुझे लग रहा था टॉय है, जेन्युइनली मुझे लगा टॉय है. प्लस वो टीवी जो अब माइक्रोवेव जैसा दिखता है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव बिकम ऑब्सोलीट, बट तब के टाइम पे बहुत बड़ी बात थी ये चीजें. God, where is my razor? God, I'm late. Shanta! Shanta! Huh? It still works. HMT watches. If you have the inclination, we have the time. मुझे ना वहाँ पहले के मतलब ऐसे 10 सेकंड में लगा कि अरे वाह कितना प्रोग्रेस किया इन लोगों ने, इस एड में जिंगल नहीं है. फिर आ गया वो एंड में उनका छोटा सा वो ट्यून. उन लोगों ने इंग्लिश में भी एड्स बनाए और हिंदी में भी. प्लस उनके जो वो एक्चुअल न्यूज़पेपर और वो टाइप के एड्स थे वो भी हिंदी और इंग्लिश में थे. सो दे आर टारगेटिंग एवरीवन. और एक्चुअली एक सेकेंड पहले तो टीवी, ऊपर से इंग्लिश स्पीकिंग, प्लस इस हाउस होल्ड में एक स्केटबोर्ड है. इस इंडियन हाउस होल्ड में एक स्केटबोर्ड है. कौन सी फैमिली है ये? क्या मतलब. तो इस 30 सेकंड में उन लोगों ने इतना स्टोरी कवर कर दिया ना. मतलब एक बंदा है और वो गिर गया है, 30 सेकंड में क्लाइमैक्स हो गया है और रेजोल्यूशन पे भी पहुंच गए हम. और ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए उसको फर्स्ट फ्लोर से भी नहीं गिराया है, उसको पता नहीं कौन से फ्लोर से गिराया है भाई. कितनी बड़ी बिल्डिंग से गिराया है उसको. Some faces have character. HMT Quartz.
I loved that line. Some faces have character. इतनी genius line है वो. Plus the jingle, it's haunting me. Okay, all these jingles are gonna haunt me in my dreams and in my exams. Not because they're so bad, but because they're so good and catchy. That's the problem. ये वो editing है जो मेरे लिए अच्छी थी when I started YouTube. This is exactly the editing which I would look at and be impressed. HMT Quartz. हमारे धड़कनों में बसी HMT. आज की तकनीक आज के लोगों के लिए HMT Quartz. स्ट्रेट अप वाइब करना शुरू कर दिया अब मैंने उन जिंगल्स को. भाई मतलब है भाई फायर जिंगल्स, फायर. प्लस ठीक है, बाकी सब ठीक था. रक्षाबंधन पे, शादी, विदाई, जो भी. बच्चा क्यों दिखाया उन लोगों ने? उस सीन में किसके हाथ में घड़ी थी भाई? बट गुड, बच्चों को भी दे दो घड़ियां. सही बात है, बचपन से ही आदत डाल दो घड़ियों की. आई सपोर्ट फुल्ली. एंड आई लव द फैक्ट कि वो इतना ज़्यादा विमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द वॉचेज एंड सच. आई मीन आई एम प्रिटी श्योर कि स्टार्टिंग में वो सिर्फ मेंस की वॉचेस बनाते थे एंड विमेंस का तो उन्होंने बहुत बाद में सोचा होगा कि हाँ इनके लिए भी वॉचेस बनाते हैं. बट जस्ट द फैक्ट दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग कि विमेन कैन वेयर वॉचेस एज लाइक अ स्टेटस सिंबल, क्योंकि उस टाइम पे तो वो था ही. दिस वॉज लाइक अ लग्जरी आइटम. It's a very good thing and I really appreciate the brand for doing that. Anyways, these were the video ads, as I would say, maybe the ones displayed on a television. They also had other advertising through newspapers or flyers or posters, and here they are. For me, these were much more interesting than the video ads because as I said, video ads में एक वो होता है कि ये बिकना चाहिए, उसमें हम जिंगल डाल देंगे, फेमस एक्टर्स और सबको ले लेंगे. But when you're printing something, you really have to concisely give the information. And क्योंकि वो print हो रहा है, there is no audio or something, तो आपको visually उसको इतना interesting बनाना पड़ेगा कि वो attention grab करे. So they had a lot of campaigns. They had one regarding their festivals and whatever. But one which is my favorite is about the young girl empowerment, as I would call it. Just by the looks of it, it looks like a very controversial ad. I mean, जो इसका बेसिकली सबसे ज़्यादा बोल्ड चीज़ है, इट सेज ओनली 14 एंड यू आर आस्किंग फॉर अ वॉच ऑलरेडी यंग लेडी. So it sounds like it's a negative thing, but as you read further, you find out that this brand is actually encouraging young girls and their families to buy them watches. They say that this young lady on the threshold of a life full of promises, a wristwatch is more than just a need. It's a necessity in these changing times. And I totally agree with that. I mean, क्योंकि उन्होंने ये ad campaign निकाला तो इसकी ज़रूरत होगी, right? People must be thinking कि लड़की है, उसको watch क्यों देनी है? She's so young. You know, it puts such a big smile on my face knowing that this brand did not step back, you know, कि नहीं हम लोगों के controversial और ये सब नहीं करना है. They took such a big step and they represented it so nicely. And I just love the way that they have used words to put up such powerful messages, and I would be convinced to buy a watch if I read all of these. I mean, in a hurry to reach the top, time is on your side, young man. Are you kidding me? That is so genius. And another ad tagline which still remains relevant today, which says, as times change, fresh technologies may come, new trends may go, but the HMT automatic will remain a classic. And that's true about just watches in general. बिकॉज कोई भी फैशन ट्रेंड आ जाए, चला जाए, कितना भी टाइम बदल जाए, you will still need a watch. It will always be a necessity and you just cannot ever go wrong while wearing a watch. Why were they advertising their automatic so much? It's because they were the first to bring the automatic concept in India along with the day date function, and also they made the first Braille watch. These ads that I'm showing you, it is just to appreciate the amount of work that has gone into them and also the way that they have used the words. I mean, look at this tagline. Some moments keep ticking for a long, long, long time. You cannot find such ads nowadays क्योंकि अब न्यूज़पेपर और उन सबको इतना रेलेवेंस नहीं देते हैं. अब कोई भी ऐड होगा न्यूज़पेपर में, उस पर सेलिब्रिटी का फोटो होगा क्योंकि उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है. And when people talk about Indian watch brands, their mind usually goes to Titan and such. But HMT was the true Indian watch brand.
The first HMT watch, rightly named Janta, was launched by then Honorable Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru in 1963. तो इतना क्लोज नेट रिलेशन है इनका इंडिया के साथ. प्लस यू कैन सी थ्रू देयर एड्स कि इसमें एक भी सेलिब्रिटी नहीं है. सेलिब्रिटी उस टाइम पे भी थे, अब भी हैं, बट इनके एड्स में एक भी सेलिब्रिटी का एंडोर्समेंट नहीं है बिकॉज दे वांट द वॉच टू बी द हाईलाइट एंड दैट इज हाउ इट शुड बी. This is an ad which reminds me of a Patek Philippe ad which I've referenced in one of my previous videos also. It's talking about how a watch is not just something that you own, it is an item which will get passed down through your generations. Your son can wear it with pride 15 years from now. I mean, they are advertising कि हाँ watches में invest करो अच्छी बात है, and they're advertising their own brand कि कितना sustainable है, कितना लंबा चलेगा. In this ad, again you can see that the main focus is a women wearing a watch, and I just love that so much. और ये उस टाइम का समझ लो, मतलब अभी का जो ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम है ये वो था, ऑर्डरिंग वॉचेस थ्रू पोस्ट. सो द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट दैट द कस्टमर्स हैड इन दिस ब्रांड कि पोस्ट से सेफली उनकी वॉचेस पहुंच जाएंगी वॉज अमेजिंग. प्लस यू कैन सी हियर काइंड ऑफ द प्राइसेस. So all of them range between like 200 to 250 I guess, and assuming that this is a 1970 ka watch ad, I tried to convert with an inflation converter the prices then and now, and tab ke 250 rupees in 1970 were now 12,000 rupees. So it was a luxury item, yes, obviously. And even if you're not taking 1970, let's say that maybe it was an ad from 1980, then the price would still be 5,000. This brand is showcasing the Indian cricket team and how they are the proud possessors of India's star watch HMT Automatic Day Date. And you can also see that this is during the test series with England. Obviously, I don't recognize these cricketers. Yes, I might be uncultured. That is lacking on my part. I will surely get up to that also. This ad says, let HMT do a part of the worrying for you. And that is another reason why I wear so many watches, because I really need help with the time management and I really need a watch worrying about the time management for me. This is one ad जिसके मेरे को दोनों versions मिले, हिंदी और English. And again, women wearing a watch, love that. When you're waiting for someone, the face that you look at often need not be a bore. Again, genius writing. I really love that line. And this ad also has their classic tagline, you have the inclination, we have the time. I love the sass with this advertisement. Even a child can prove how good the HMT Automatic is. So this was a watch जो उस टाइम पे 12 मीटर का water resistant था. You could swim with it, go out in the rain with it, and nothing would happen. It was parashock and anti-magnetic, which was great because magnet से वो watch का जो working है वो खराब हो सकता था. तो उस टाइम पे it was a very good thing कि anti-magnetic watches आ रही थी. उनके दूसरे ads में भी लिखा है that the watch is anti-magnetic and such. और ये anti-magnetic वाला features अभी भी सिर्फ premium watches में ही आता है. This ad is such a good use of literally the concept of time. I mean, they say now, it's only a matter of perfect timing. Time के साथ इतना जो इन लोगों ने play around किया है ना, like some movements keep on ticking, and this ad and so many other ads, it's really great. This ad again appealing to the students क्योंकि वो था बहुत बड़ा audience उस time पे भी और अब भी graduate to a higher degree of timekeeping. HMT is a watch brand जो conversation में इतना आता नहीं है, especially conversation that I have with other people, क्योंकि मेरी generation को तो HMT के बारे में कुछ ज़्यादा पता ही नहीं है. But even the people who do know, if someone does know about an HMT watch, you really know कि हाँ वो है भाई watch enthusiast होगा ही वो कि उसको इतना पता है HMT जैसी watch के बारे में. But they truly were the OG watchmakers in India भाई. They were the OGs. They were the one who got into this game first and they were the ones who started this. HMT is an underrated brand, but उनका history इतना ज़्यादा vast है और इतना ज़्यादा interesting है. I mean, the Jawaharlal Nehru वाला fact, I did not even know it before researching this video. मतलब मैंने कहीं उसको सुना नहीं था. I had to search for it and then I found out about it. There are so many other things which have happened with the brand HMT that I cannot cover in this video. But I will surely make another video about the brand HMT and maybe review one of their watches also.
But that is it for this video. Thank you so much for watching and stay tuned for more.